हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 2.1। चैप्टर का नाम है हमारे पास बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा। देखो, सबसे पहला बेटा आपको ध्यान रखना है नोट। नोट क्या कह रहा है? जब कोई ग्राफ एक्स एक्स को जितनी बार कट करता है यानी काटते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? शून्य प्राप्त होते हैं। यानी हमारे पास कोई ग्राफ है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये ग्राफ है, ये ले ले ग्राफ। ये जितनी बार इस एक्स एक्स को काटेगा, किसको काटेगा? एक्स एक्स को, उतनी हमें क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के अंदर ले सकते हैं, जैसे ये मेरे पास ग्राफ है, इसको तो हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्स। ये मेरे पास क्या है? वाई एक्स। इसको बोलेंगे एक्स एक्स। ये क्या देगा? वाई डैश। ये कहना जब ये एक्स एक्स को जितनी बार काटेगा उतने हमें क्या प्राप्त होंगे? शून्य। जैसे मैं इसको यहाँ पर ऐसे भेज दूं, यानी इसके अंदर कितने शून्य, कितनी बार काट रहा है? एक बार। मेरे को कितने शून्य प्राप्त होंगे? एक। तो हमारे आपको बेटा नोट को ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक आकृति में पी ऑफ एक्स के शून्य की संख्या बताना है। यानी हमें इस ग्राफ को देखकर शून्य की संख्या बताना है। हम इस शून्य की संख्या कैसे बताएंगे? क्योंकि हमें पता है। कैसे बता सकते हैं? अभी हमने नोट पढ़ा था कि भाई जब भी कोई ग्राफ के अंदर एक्स एक्स को जितनी बार टच करेगा उतने हमें क्या प्राप्त होंगे? शून्य प्राप्त होंगे। क्या होंगे? शून्य प्राप्त होंगे। बेटा देखो, पहले के अंदर कितनी बार टच कर रहा है? ये रही हमारे पास एक्स एक्स। ये क्या है मेरे पास? एक्स एक्स। ये एक्स एक्स को कट कर रहा है क्या? शून्य। ग्राफ के अंदर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, बल्कि इसकी ये क्या है? समांतर है। अगर ये इसको टच नहीं कर रहा है तो इसके अंदर मेरे पास शून्य कितने प्राप्त हो रहे हैं? इसके अंदर मेरे पास शून्य, तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर शून्य कितने मेरे पास? शून्य हो जाएंगे जीरो। कितने हो जाएंगे शून्य मेरे पास? जीरो। अब दूसरे के अंदर देखो, ये रहा दूसरा। दूसरे के अंदर देखो, एक्स एक्स को ये कितनी बार टच कर रहा है? ये ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है एक बार। कितनी बार टच कर रहा है? यहाँ पर एक बार टच कर रहा है। यानी मेरे पास शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? एक। कितनी आ जाएगी मेरे पास? शून्य की संख्या एक आ जाएगी। इसी प्रकार तीसरे के अंदर देखिए, तीसरे के अंदर हम बता सकते हैं, ये रही हमारे पास एक्स एक्स, ये क्या है? वाई एक्स। वाई एक्स है, और ये मेरे पास क्या है? एक्स एक्स है। ये एक्स एक्स को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? देखो यहाँ से चलते हैं तो एक बार यहाँ पर टच कर दिए, नीचे आ रहे दो बार, और इधर चलते हैं तो कितनी बार? तीन बार। यानी ये एक्स एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? तीन बार। कितनी बार टच कर रहा है? तीन बार। तो यानी इसके अंदर शून्य कितने मेरे पास? तीन। कितने शून्य? तीन। इसी प्रकार बेटा आप भी किसी ग्राफ को देखकर उसके अंदर शून्य की संख्या आराम से बता सकते हो। अब देखिए 4 नंबर ये रहा हमारे पास। 4 नंबर के अंदर भी हमें क्या बताना है? शून्य की संख्या। एक्स एक्स को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? एक तो यहाँ पर कर रहा है और एक यहाँ पर कर रहा है, यानी दो बार टच कर रहा है। कितने बार टच कर रहा है? दो बार। हम यहाँ पर लिख देंगे दो। यानी मेरे पास शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? दो। बेटा नीचे आपको लिखना शून्य की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी इसके अंदर? दो। अगले के अंदर देखो, इसके अंदर शून्य की संख्या कितनी है? अब देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चलते चलते एक बार तो यहाँ पर टच कर रहा है, वापिस ये यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, वापिस आ रहा तो एक यहाँ पर कर रहा है। यानी ये जो आधी रेखा है उसको देखना कितनी बार टच कर रहा है। तो यहाँ पर देखो कितनी बार टच कर रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। यानी ये एक्सेस को चार बार कट कर रहा है। हम क्या बोल देंगे? इसके अंदर शून्य की संख्या कितनी है? चार। इसके अंदर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? चार हो जाएगी। अब ये देखिए लास्ट है हमारे पास। लास्ट के अंदर देखो कितने बार टच कर रहा है। एक तो ये ऊपर जा रहा है, तब एक बार टच हो गया, ये वापस से चल रहा है, एक देखो ये वापस इसके टच करके ऊपर जा रहा है वापस। यहाँ पर एक बिंदु पर टच कर रहा है तो कितनी बार हो गए? दो बार। दो बार टच होने के बाद देखो ये वापस यहाँ पर एक बार टच कर रहे हैं, एक बार यहाँ पर टच कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये नीचे आते तो हम क्या बोलते हैं? दो बार टच करें, परंतु ये टच करके वापस ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार। यानी कितनी बार इसको टच कर रहे हैं? तीन बार। मेरे पास शून्य की संख्या भी कितनी होगी? तीन। कितनी हो जाएगी? तीन। ये थी आज हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसको हमने आसानी से सोल्व कर लिया है। इसके अंदर बेटा कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ग्राफ के बारे में ध्यान रखना। जब भी ये आधी रेखा ना एक्स एक्स को जितनी बार टच करेगा उतने हमें क्या प्राप्त होंगे? शून्य प्राप्त होते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।